नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देश में इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। सभी दल अपनी सरकार आने को लेकर अलग अलग दावे वादे करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सियासी मैदान में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की एक नई लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। पीएम मोदी के एक बयान ने किस तरह से यहां घमासान कर दिया है। पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, माताओं बहनों के अनमोल धन, मंगलसूत्र तक की जांच कराएगी और सारी संपत्ति इकट्ठा कर एक विशेष समुदाय को सौंप दी जाएगी। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब राहुल गांधी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने आ रही है। इसी चुनावी जंग पर आज की चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले सुनिए क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप इस बयान के इर्द गिर्द सुनाई दिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है, आपका स्त्री धन लूटना चाहती है, माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। पैसा कौन, किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। राजस्थान में क्या बोला मोदी जी ने, उसको हम नहीं बोलना चाहते, इसलिए वो बोल रहे हैं क्योंकि वो डर गए हैं। वो जान रहे 400 वाला फिल्म फ्लॉप हो गया है। 400 पार, 400 पार, 400 पार नहीं 400 हार होगा मोदी जी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी कि तुम भारत के वजीर आजम हो। जो आप झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, माताएं बहनें आपसे जरूर पूछेंगी कि आप हमारे मंगलसूत्र बचने नहीं देंगे कह रहे हैं। आपने तो हमारे मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिए हैं। आज जो महंगाई की मार पड़ी हुई है देश में, उससे जूझ एक महिला ही रही है। आपकी माताएं और बहनें जिनको आप कह रहे हैं वही जूझ रही हैं। आप उम्मीद करते हैं 400 पार, इस बार देश की माताएं और बहनें ही आपको तड़ी पार करेंगी। वो प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है?